मुंगेर राजधानी बनाता है और अंग्रेज की बात नहीं मानता है, तो मीर कासिम को भी उस जगह से हटा देता है। अब चला जाता है कहाँ, इलाहाबाद। मीर कासिम को हटाता है, मीर कासिम चला जाता है इलाहाबाद और वहाँ जाकर के कहता है सिराजुद्दौला से मिलता है, शाह आलम द्वितीय से मिलता है और मीर जाफर मिलता है। कहता है तीनों मिलकर के युद्ध करो, किससे, अंग्रेज से। तब मुनरो एक तरफ रहता है और मीर जाफर और शाह आलम द्वितीय और एगो नाम था किसका, सिराजुद्दौला। ये तीनों क्या करता है, युद्ध करता है, लेकिन फिर भी मुनरो जीत जाता है और मुनरो के साथ संधि होती है जिसका नाम होता है इलाहाबाद की संधि। अब जो है इलाहाबाद की संधि होती है और उसके बाद एक नियम लागू होता है जिसे कहते हैं 1773 का रेगुलेटर एक्ट नियम। अब समझिएगा कहानी, अंग्रेज यहीं से चाल चलता है। 1773 का एक रेगुलेटर एक्ट होता है जिसमें कहता है अंग्रेज कि कोई भी चीज़ होगा तो उसमें नियम कानून से होगा, कोई चीज़ बाहरी नहीं होगा। और कलकत्ता में बैठाता है एक अथी, क्या बोलता है, हाई कोर्ट। तुम लोग जितना भी खोज मुकदमा होगा इस हाई कोर्ट में फैसला होगा। उसके बाद 1833 में एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। एक नियम आता है 1833 जिसमें एकाधिकार मतलब समझते हो, कोई भी पावर रहेगा तो एक आदमी के पास रहेगा, इसको समाप्त कर देता है। और चाय और चीनी और चाय की खेती इससे एकाधिकार समाप्त नहीं करता है। फिर आता है 1835 चार्टर एक्ट 1835, इसमें चीनी और चाय का भी एक्ट को समाप्त कर देता है। उसके बाद आता है 1853 जो आता है लॉर्ड डलहौजी। 1853 में आता है लॉर्ड डलहौजी क्या करता है, इसमें रेलवे लाइन का बिठाता है, डाक सेवा बिठाता है और रोड बनाता है, सती प्रथा को बंद करता है और राजा राम मोहन के साथ सती प्रथा पर रोक लगाता है। कहता ये कौन सा नियम है, वो पति मर गए तो पत्नी के जिंदा जला देंगे, कौन नियम है, ये सब बंद हो, तो ये सब गलत नियम है। और रेलवे लाइन बिछाता है जो मुंबई से पूना की ओर 53 किलोमीटर तक पहली बार भारत में रेलवे चलता है। अब आइए 1857 मंगल पांडे, देखिएगा 1857 में एक मंगल पांडे होता है जो चर्बी लगे कारतूस से, जिसे गोली है नहीं, एलिफेंट राइफल होता है और उसमें एक चर्बी होता है, उसको मुंह से खीरा जाता है। वह चर्बी गाय और सूअर का होता है। जो वह मंगल पांडे एक ब्राह्मण जाति का था, तो मंगल पांडे कहता है कि हम गाय और चर्बी का सूअर क्यों खींचे, हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहा है अंग्रेज। और इसी में उसने